है ये वो बात का चैप्टर था। जी कर दिया है, बेसिक तो कर दिया। अब ये मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता इनग्रेन कराएंगे कि डोमिनेंस हायरार्की होती क्या है, क्योंकि ये तो मतलब ऐसे मैंने समझाया ऐसे थोड़े बच्चों के लिए ना, और थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों को थोड़ी सी मेच्योर वाली अंडरस्टैंडिंग भी देनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। सारा कुछ मैं आज बता दूंगा तो आप लोग भूल जाएंगे अगले हफ्ते तक। नहीं, वो मैंने लेट ज्वाइन किया ना, मुझे लगा फिर वो शायद मेरे एंड पे गलती हुई होगी, स्किप कर दिया होगा। अच्छा, जो मेरा मेन क्वेश्चन है कि आपने कहा कि लैडर की हायरार्की में जब टॉप जो है वो आपका दीन है, मतलब बेसिकली नबी है, और देन ये जो सिस्टम आपका आ रहा है वो दीन है आपका। तो अब इसके बॉटम पे क्या चीज़ है हमारे पास? वो कुफ्र होगा हमारे पास? नहीं, कुफर नहीं होगा बॉटम पे। हायरार्की में जब आप पीछे होते हैं ना, इसका मतलब है कि आप अपने दीन में कोई काम नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से। मतलब आप समहाउ उस कैटेगरी से निकल गए कि आप, आपकी जो गेम को सर्वाइवल थी उससे निकल गए। ठीक है, और निकल गए, मेरा मुराद ये नहीं कि इन सेंस ऑफ कुफर निकल गया, मैंने बगावत कर ली, मैंने अपनी डोमिनेंस हराने से बगावत कर दी, तो आपको डिप्रेशन कॉज करेगा। अगर आप लो है ना तो आपको डिप्रेशन कॉज होगा। तो जब आप देखते हैं कुफर से, तो आपको डिप्रेशन नहीं कॉज होगा, वो तो आप जानबूझ के बगावत कर दो। अच्छा, तो इसमें जब हम कहते हैं कि ये जब मैं लैडर के टॉप पे होऊंगा तो मेरा सेल्फ स्टीम जो होगा वो हाई होगा, राइट? जी अच्छा, एक मिनट, मैं हमाद भाई सॉरी, मैं आपको पहले कुफर वाला भी थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे दूं कि कुफर क्या होगा इन अ सेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक हायरार्की है, उसका नाम हम देते हैं एबीसी। ठीक है, मेरे पास हायरार्की एबीसी है। अब आपके पास है हायरार्की एक्स वाई जी। ठीक है, मैंने कहा ना हर एक बंदे की अपनी अपनी हायरार्की होगी। अब कुफर ये होगा कि अगर आप कहते हैं ना कि महत मेरी एक्स वाई जी हायरार्की है, वो हक है, तो इसी को मानो, इसी को फॉलो करो, इसी को अपना दीन बनाओ। इसी में जो चीज खुशी है उसको खुशी समझो, इसी एक्स वाई जी के अंदर जो गम है उसको गम समझो। अगर मैं वो इनकार कर दूं ना आपकी, कि नहीं हमारा भाई ये नहीं मुझसे होगा, और मुझ पे सारी चीजें अयां हो जाती हैं कि हाँ एक्स वाई जी ही हक है, फिर भी मैं नहीं आपको फॉलो कर, वो है कुफर। अपनी हायरार्की में नीचे जाना कुफर नहीं है। अच्छा, तो नहीं, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रही है कि देखें, जैसे आपने कहा ना कि आप एट योर गुड डे यू विल ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की, राइट? आपका सेल्फ स्टीम बूस्ट होगा। अब जब आपका बुरा दिन होता है तो आप लो पे होते हैं। अब जो सोल, और जैसे हमने गुड डे की डेफिनेशन निकाली कि वो आपका नबी होगा, राइट? सेल्फ स्टीम जहां से आपका मेन ओरिजिन कर रहा है, जो भी आपकी आइडियोलॉजी की। अब बुरे दिन में उसके कॉन्ट्रडिक्शन में अगर आपका दिन बुरा गुजरा और आपका सेल्फ स्टीम लो चल रहा है, तो वो उसको मैं क्या लूंगा? मतलब इसको थोड़ा सा वो मुझे कैसे कहूँ कि प्रैक्टिकल करके बताए ना कि कैसे होगा। लाइक मेरा समझो मैंने स्टडी किया तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, ये मेरा सेल्फ स्टीम हो गया, ये मेरा नबी हो गया। अब मैंने कोई कोई सोशल इंटरेक्शन करनी है, मुझे लो फील हो रहा है, अब इसमें ये लो वाला क्या कैफियत है? मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी हम क्लास में कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। 7 लोग में से हम लोग उस्मान, आप, मतलब हम 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां। ठीक है, अब पता है क्या, अगर मैं अगर आपकी इस वक्त कोई तारीफ कर दूं ना किसी भी चीज के ऊपर जो कि जेनुइनली आपके पास है, ठीक है, तो आपका सेरोटोनिन ना उस वक्त थोड़ा सा बूस्ट करेगा और आपको अपनी हायरार्की में थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, और आप सारी उम्र जो है ना, मतलब मेरे लिए अच्छी फीलिंग रखेंगे, ओ यार कितना अच्छा बंदा है, कितना नाइस है, कितने अच्छे तरीके से बात करता है। मगर अगर मैं किसी मोमेंट पे आपकी कोई बेइज्जती कर देता हूँ ना, जेन्युइन बेइज्जती, और आपको डिग्रेड कर देता हूँ, हम 4 लड़के बैठे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं रिलेट करता हूँ उस चीज, और आपको किसी चीज पे डिग्रेड कर दूं कि हाँ भाई आपकी ये चीज जो है ना बिल्कुल मतलब है कि फारिग है, आप तो इसमें कॉम्पिटेंट ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ही फारिग हैं। और 4 लड़के बैठे हैं और 4 लड़कियां भी हैं। ठीक है, अब आपको, अब जो है ना आप अपनी हायरार्की में नीचे आएंगे, और आपको ना थोड़ी सी सेंस ऑफ लो कॉन्फिडेंस फील होगी। और अगर आपको मैंने बहुत ही ज्यादा गिरा दिया, मतलब आप बहुत ही ज्यादा गिर गए हैं उस हायरार्की में, तो फिर आपको एक किस्म का डिप्रेशन का फील होगा कि ओ यार ये क्या हो गया। अब उस वक्त जो है ना आप मेरे मेरे लिए बहुत झलकना स्टार्ट हो जाएंगे, यार ये बंदा फारिग है, इससे तो ना आइंदा बात करनी है, ना कुछ करना है, या कुछ करना है। ठीक है, तो अब ये मैंने एग्जाम्पल ये लड़का लड़की वाली क्यों दिया है, क्योंकि लड़कियां मौजूद है ना अभी इस क्लास में, 5 6 लड़कियां।
अभी इस वक्त हम चार पांच लड़कों का सेरोटोनिक रिएक्शन वो होगा जो कि हम अलग से चार बैठे हो ना तब भी ना हो। क्यों? क्योंकि अब अगर मैंने आपको लड़कियों के सामने डिग्रेड कर दिया ना किसी चीज के ऊपर कि आप इनकॉम्पिटेंट है या फलाने हैं या जो भी, और आपकी हायरार्की में आप नीचे गए, तो आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लेंगे, क्योंकि आप मतलब एक ऑपोजिट जेंडर के अगेंस्ट नीचे चले गए। ये तो चले फिर हम उसमें चले जाते हैं ना कि गेम ऑफ सर्वाइवल में ही एक चीज होती है कि मैं ऑपोजिट जेंडर के लिए एक अच्छा पार्टनर या एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जाऊं। नीड है जो सेरोटोनिन करवा रहा हो। तो नीचे जाने की एग्जांपल सबसे बेहतरीन रहेगी इसमें कि अभी अगर इस ग्रुप में बैठा बैठा कोई एक लड़के को बोल रहा हो उसको डिग्रेड करना शुरू कर दे कि तुमने तो ये बात बोली है गलत, ये बात बोली है बिल्कुल गलत, वो गलत, वो गलत, तुम तो ऐसे वैसे, तो वो बेचारा अपनी हायरार्की में नीचे चला जाएगा और उसको क्वाइट नहीं। पॉसिबल है कि डिप्रेशन हो जाए। अच्छा, इसमें तो मेरी हायरार्की गलत सेट हुई हुई है ना, कि मैंने अपना नबी ही लोगों को बनाया हुआ है, राइट? कि मैं बिल्कुल लोगों के बिल्कुल जो बिल्कुल ओपिनियन पे मैटर कर रही है, मेरी मेरी इंटरनल फीलिंग। अब एक ये चीज नहीं है, इसको आप बिल्कुल। थोड़ा सा साइड पे रखते हैं हम। एक चीज है मेरे इंटरनल अंदर की चीजें हैं, ठीक है, उसमें जैसे मैंने एग्जांपल दी, मैं स्टडी कह रहा हूँ तो इट मीन्स कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये सेल्फ स्टीम है, स्टडी जो होगी मेरी नबी हो गया, राइट? अब इसी में मैं अगर फॉर ओके एग्जांपल मैं किसी दिन प्रोडक्टिव नहीं हूँ और मुझे लो फील हो रहा है, अब ये प्रोडक्टिव ना होना क्या है, ये कोई गलत अमल है या मतलब इसको लैडर में हम कैसे पुटअप करेंगे, क्या प्लेसमेंट होगी इसकी? ओके। अच्छा, एक बात इसमें गौर से समझने की कोशिश करें कि जब आप अपने आप को परसीव करते हैं ना लैडर के ऊपर, तो ये तकरीबन हर मिनट का जो है ना एक अमल है, मतलब एवरी मिनट हो रहा है। हम लोगों को पता नहीं चलता मगर हमारा दिमाग एवरी मिनट ये काम कर रहा है। और इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ करूंगा तो मेरी सेल्फ एस्टीम मुझे परसीव होगी, नहीं। एक्सटर्नल कंडीशन जब ऐड होंगी ना, तब मैं अपने आप को ऊपर नीचे फेंकूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल दी कि मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, और अगर मैं ज्यादा पढ़ लूँ जिस दिन तो मुझे अच्छा फील होगा, और मैं जिस दिन कम फील करूँ तो ऑब्वियस सी बात है आप उस हायरार्की के अंदर नीचे जाएंगे कि यार ये आज मैं जो है तो नहीं हो पाया जो मैंने करना था। गेम और सर्वाइवल मैंने अपने दीन के अंदर तो इसी इनकॉम्पिटेंस निकाल, चाहे वो इंटेंशनली थी या नॉन इंटेंशनली थी, दोनों चीजें हो सकती हैं। या मेरा अमल भी हो सकता है या मेरा अमल नहीं भी हो सकता। ये और एक्सटर्नल फैक्टर भी तो हो सकता है ना, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई मैं नहीं पढ़ पाया, अभी मुझे ना पढ़ने की वजह से तो लो फील हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज नहीं है कि मेरी अपनी वजह से मैं जो है ना हायरार्की में नीचे आ रहा हूँ। अपनी वजह से भी आ सकता हूँ, कोई और वजह भी हो सकती है। मगर जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे तो आपको एक किस्म का सेंस ऑफ हल्का सा डिप्रेशन होगा, और अगर बहुत नीचे चले जाएंगे तो डिप्रेशन होगा, और अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। और एक चीज हमारे भाई मुझे आपकी बात मुझे समझ नहीं आई कि आप कह रहे हैं कि ऊपर जाऊंगा तो नबी होगा, ये चीज मुझे नहीं समझ आई। ऐसी बात बात नहीं। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि जो आपका टॉप होगा, हायरार्की का टॉप होगा, वो आपका नबी है, राइट? और जो जी। सिस्टम आप फॉलो करना वो आपका दीन हो गया, ऐसे ही है ना? तो मैं जी जो उस क्वेश्चन हर पोज कर रहा था, जी जी आप बोले। नहीं नहीं, बोले बोले। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम लैडर के लोअर सेल्फ पे हैं तो वो वो कौन सी कंडीशन आएगी मतलब इट्स अ बिट अबाउट फिक्का, कि मतलब फिक्की कौन सी कंडीशन आएगी, वो डिसबिलीफ में तो नहीं आएगा, कुफर की आपने को डेफिनेशन नहीं नहीं लगाई, नहीं नहीं राइट? नहीं 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 नहीं, तो डिसबिलीफ वो में नहीं आएगा। ये तब आएगा फॉर एग्जांपल आपने नमाज छोड़ दी, छोड़ी नहीं है, छूट गई है फॉर एग्जांपल। अगर आप चले हक की बात करते हैं, एक्स वाई जी आपकी हायरार्की थी ना, एक्स वाई जी जो कि हक थी, इस्लाम की थी, उस हायरार्की में अब आप कब नीचे जाएंगे? जब आप अपने आप को ये सेंस करेंगे, जब आप आईएमएस में ही चले एग्जाम्पल, आप आईएमएस में आएंगे, आप कहेंगे यार यहाँ पे तो ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो ज्यादा वो लोग बैठे हैं जो काम कर रहे हैं दीन में। मैं तो कोई काम ही नहीं कर रहा, मैं तो किताब ही पढ़ता रहता हूँ बैठ के। ठीक है, तो ये आपको ना एक सेंस देगा कि यार और भी लोग हैं जो कि ऊपर हैं इन चीजों से, तो मुझे भी ऊपर जाना है ना, मैं अभी अपने आप को फिर लो फील करूंगा। तो वो लो आपको उस सेंस में फील होगा, डिसबिलीफ नहीं होगा।
अच्छा, मतलब वो लो लाइक वो जैसे हम इस्लाम कहते हैं कि अच्छे कामों में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करो, वो वाला लो फील होगा, राइट? बिल्कुल। गम कह लें इसको। मुझे अभी इतनी जैसे वो कहते हैं ना कि ना इस पे कोई गम होगा ना ये खौफजदा होंगे। तो वो गम अच्छा वाला अच्छा जो सर। हिसाब है ना वो ये होगा कि गम नहीं होगा का मतलब है कि आप डिप्रेस नहीं होगे। अगर आप जिंदगी में कभी भी ये देखो कि मैं लो हूं तो आप उसे एज अ सेंस ऑफ कंपटीशन लोगे। सूरह मुतफिफीन में भी तो अल्लाह ने कहा ना कि कंपटीशन करना है तो करो, मगर आपस में करो, किसके लिए करो, रहीकल मखतूम के लिए करो। तो अगर आप लो हैं तो आप उससे सेंस ऑफ कंपटीशन लेंगे कि नहीं यार मैं डिप्रेस नहीं होना, कोई मसले की बात नहीं, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, और वैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया होगा, मगर ये लैडर किस चीज को रिप्रेजेंट करी है हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस में? लाइक इट्स अ फितरा ऑफ अवर सेल्फ, या क्या चीज है? नहीं, ये होता है हमारा इसको इसको शायद मरने में दीन कह सकते हैं, फितरा नहीं है ये हमारी। इंसान जो है ना अल्लाह ने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इतने खूबसूरत तरीके से कि वो ना उसको चाहिए होता है कोई ऐसा बंदा कि जिसको वो फॉलो कर सके। सबको चाहिए होता है, मुझे आपको, हम क्लास में जितने भी बैठे हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई, तो सबको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसको हम फॉलो कर सकें, जिसको हम लुक अप कर सकें कि यार ये बंदा है, मैंने इसकी तरफ जो ये कर रहा है मैं करूं। ये हमारी केमिस्ट्री का डिजाइन ही ऐसा अल्लाह ने बनाया है इतने खूबसूरत तरीके से। और फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट अल्लाह जब वो आयत बताते हैं ना कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब कि फॉलो करना है वो तो डिजाइन में शामिल है, वो तो कोई नाइजेरियन भी करेगा कोई भी करेगा। मगर बेहतरीन क्या चीज़ है कि तुम रसूलुल्लाह को फॉलो कर लो, क्योंकि रियल में अल्फा हमारे हमारे नबी हैं। और जो रियल गेम ऑफ सर्वाइवल है वो है हशर। तो रियल हायरार्की क्या होगी जो हमारे नबी ने बताई है, कुरान के डूज एंड डोंट्स, ठीक है, तो वो है ना दीन हमारा। वो आपने लैडर को किससे तशबीह दी थी? वो आवाज कट गई थी। दीन दीन कह लें, अरबी में दीन ही कह लें। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, जजाकल्लाह। आपको भी जजाक। इसमें एक और मजे की मैं बात बताऊं कि आपका, जैसे अभी मैंने ये बात की ना कि आप डिजाइन हुए हैं फॉलो करने के लिए, तो आप हमेशा आपकी जो, अगर फॉर एग्जांपल अगर 5-6 लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए ना, जैसे हम लोग 7-8 लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर हमें एक कमरे में बंद, एक घर में बंद कर दिया जाए और 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए, 1 हफ्ते बाद तुम लोगों को इस कमरे से निकालेंगे हम, और सर्वाइवल कंडीशंस थोड़ी सी एक्सट्रीम कर दिया है, मतलब खाने की शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर हो जाए, अंधेरा हो जाए, मतलब ऐसी हो जाए कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, तो वहां पे ना हमारा अल्फा डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम तो रियल गेम ऑफ सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल ऑफ आवर लाइव्स हो जाएगी ना, तो उस टाइम हमारा एक अल्फा डिक्लेयर हो जाएगा, वो खुद ही हो जाएगा। वो अल्फा बताएगा नहीं कि मैं अल्फा हूँ मेरी बात मानो। ठीक है, वो खुद ही हो जाएगा। और हमारी इंटरनल केमिस्ट्रीज जो है ना, सब की अपनी अपनी जो भी साइकिल्स हमारे अंदर अंदर चल रही होती है, सर्केडियन रिदम हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी साइकिल, वो उस अल्फा के साथ अलाइन हो जाएंगे। अभी मैं आपको इतने मजे की स्टडी बताऊं ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे स्टडी सुन के कि ये क्या होता है। अगर आप लोग 5-6 लड़कियों को, ठीक है, सिर्फ लड़कियों को, अगर 5-6 लड़कियों को इसी तरीके से अलग कमरे में या घर में बंद करें ना, एक खास टाइम स्पेन के लिए, और सर्वाइवल की कंडीशंस हार्श कर दे उनके लिए, ठीक है, तो विद इन 48 आवर्स जो है ना, आपका अल्फा पता चल जाएगा कि उन उन लड़कियों में कौन है अल्फा। ठीक है। और ये आप पढ़िएगा लाजमी जाके, ये सारे के सारे पढ़िएगा, बहुत एक मजेदार जो है ना हमारे पास रिजल्टेड स्टडीज है कि कैसे हमें कैसे पता चलेगा विद इन 48 आवर्स के अल्फा कौन है। कि उस कमरे में बैठी हुई तमाम लड़कियां जो है ना, 5-6, उन सब की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, सबकी, वो एक लड़की के साथ अलाइन हो जाएगी। और मतलब ये वो चीज है जो कि हम हमें नजर आ जाती है, हमें पता चल जाता है।
सर्केडियन रिदम का हमें पता नहीं चलता। इसी तरह से जो टेस्टोस्टेरोन की जो साइकिल होती है, हम हमें फिजिकली पता नहीं चलता है कि लड़के की केमिस्ट्री ने किसी और की केमिस्ट्री पे सजदा किया है कि नहीं किया, हमें पता नहीं चलता। लड़की की तो फौरन पता चल जाता। तो विद इन 48 आवर्स उन पांचों लड़कियों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक लड़की के साथ अलाइन हो जाएगी। नहीं, ये 48 आवर्स में नहीं होता। ये 3 वीक्स एटलीस्ट होते हैं। थ्री चले अच्छा, मैंने देखी थी एक उसमें तो 2 दिन बता रहा था वो, कि 2 दिनों में ही हो गया था। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्वाइवल कंडीशंस कितनी हार्श है। अगर बहुत हार्श हो गई है तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि आपको बहुत जल्दी उस टाइम जो है ना फॉलोशिप में जाना होता है। ठीक है, समझिए इस चीज को कि फॉलोअरशिप में जाने की वजह से आपकी साइकिल अलाइन होगी ना अल्फा के साथ। तो जितनी ज्यादा नीड होगी ना, जितनी हाईली इंपैक्टेड नीड होगी फॉलो फॉलो करने की, उतनी ज्यादा तेजी से आपकी केमिस्ट्री चेंज होगी। तो हम सब जो है ना, हम सब के सब, लड़के लड़कियां यूथ, हम सब किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, और वो अल्फा है हमारी हायरार्की के अंदर। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा ना, वो नबी है हमारा, वो ही नबी है हमारा। वो जो कहता है ना कि बेटा बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। वो कहते हैं खड़े हो जो खड़े। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हमारी इंटरनल केमिस्ट्री उस अल्फा के साथ अलाइन हो जाती है। ठीक है, तो हम उस टॉप वाले अल्फा के फॉलोअर होते हैं। हम जो बोल रहे होते हैं हम उसके फॉलोअर नहीं होते हैं। अगर हमारे हायरार्की में वाकई में नबी ऊपर हैं, तो हम उनकी इस तरीके से मोहब्बत करेंगे कि वो नजर आएगा। एक क्वेश्चन है। जी मैम। जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल किसी लड़की की एग्जांपल ले लो, उसने उसकी वैल्यूज हैं कोई भी, ठीक है, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज कर देती है, तो फिर वो हायरार्की में नीचे आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, वो कहती है वो कभी हिजाब नहीं उतारती, ठीक है, बट कभी वो कॉम्प्रोम ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, उसका थोड़ा ईमान होता है जो भी होता है, वो हिजाब उतार देती है किसी एक सिचुएशन में, तो फिर वो बाद में अपने आप को गिल्ट करती है, ठीक है। उसका लाइक एक था कि वो कभी भी ऐसे नहीं करेगी, पर उसने करा। तो ये भी वही वाली एग्जाम्पल है, फिर वो उसी लैडर में खुद को देखती है। ये जो लड़की जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है, कोई भी एग्जाम्पल है, वो कॉम्प्रोमाइज क्या अल्लाह ने कहा हुआ है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लो? अगर तो कहा हुआ है ना, तो फिर वो लड़की अपने आप को नीचे नहीं देगी हायरार्की में। पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं कहा हुआ अल्लाह ने कि कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करो, और फिर उस लड़की ने वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, तो फिर वो अपने आप को लो फील करेगी कि यार ये तो मैंने अपनी हायरार्की को फॉलो करने का क्या मतलब है कि आप दीन को फॉलो करें। ठीक है, तो फिर आप वहां पे फील करेंगे कि यार ये क्या हो गया यार, मैंने अल्लाह की नाफरमानी, फिर आप लो फील करेंगे। और जब आप लो फील कर रही है ना इस चीज पे, जब आपने कॉम्प्रोमाइज की, इसका मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज अल्लाह की तरफ से नहीं था, आपके किसी अम्मी अब्बू या चाचा ताया की तरफ से आया हुआ था कि हुक्म कहीं ना कहीं से कि भाई मान लेते हैं ऐसी बातें बड़ों की, ये जो भी होता है। उस पर फिर बनता है आपका लो फील करना। अच्छा महद, इसमें जैसे हम ये इनका पढ़ते हैं, नीचे का पढ़ते हैं, या इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आइडियल सेल्फ सेल्फ को नबी बना लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो नीचे का ऊबर मंच का कॉन्सेप्ट है ना, और ये खुद ही वाला है, एग्जैक्टली यही है। और ये उसमें आइडियल खुद ही सेल्फ एस्टीम को वो बोल रहे हैं ना, तो वो भी ये कह रहे हैं कि आप उस हायरार्की में ऊपर चले जाओ। वो ये नहीं कह रहे कि अपने आप को उस हायरार्की में, हाँ बिल्कुल। यार इसके लिए ना मुझे अल्फा खोलना पड़ेगा। उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी और चाह रहा हूँ कि आप लोग देखें वो सारे के सारे। आप लोग ने ऐसा कीजिएगा कि वीक में ना, अगले वीक में, कमिंग वीक में, एक चीज डॉक्यूमेंट्री सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, कि वुल्फ जो होते हैं ना, भेड़िए, उनके ऊपर ना डॉक्यूमेंट्री देखिएगा एक, नेशनल ज्योग्राफिक। खास तौर पे ये देखिएगा अमेरिका के अंदर जो येलो स्टोन पार्क है ना, उसके अंदर देखिएगा वुल्फ्स के अंदर, और उसको ना नोट कीजिएगा कि ये हो क्या रहा है।
क्योंकि वुल्फ भी हमारे पास सेरोटोनर्जिक बीन्स हैं, ठीक है। तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि ये भेड़िए जो छोड़ दिए गए थे पार्क के अंदर, इन्होंने किस तरीके से अपने ग्रुप्स बनाए, रीग्रुपिंग की, किस तरीके से नस्ल बढ़ाई, किस तरीके से जंगें की आपस में, ठीक है। और इनका भी वाकई में लिटरली अल्फा होता है, वुल्फ्स का भी अल्फा फीमेल, अल्फा मेल। और अल्फा फीमेल खुद चुनती है अपने अल्फा मेल को, ठीक है। तो ये मैं लाजमी कहूंगा कि आप लोगों ने देखनी है ये सारी डॉक्यूमेंट्री, बल्कि मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग वही देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। और जो अमान भाई ने किया, मैं उसका शॉर्टली आंसर ये कर दूं कि अपने आप को टॉप पे लेके जाना, ये है कि अपने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तक से पहले। और जो ऊबर मंच का कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि अपने आप को टॉप हायरार्की पे लेना। थिंक ये जो अल्फा टर्म थी, ये ड्राइव भी उन्हीं से हुई थी, वुल्फ से, पहली दफा जिसने कॉइन किया था ना टर्म को। अच्छा। हाँ, तो उनमें या वो इसीलिए अल्फा का आपने, कॉन्सेप्ट होता है ना। यस, मेरे वो ख्याल उन्होंने मेरे ड्राइव ख्याल भी से वहां तो से किया था कि एक जी जी। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो बेसिकली फाउंडेशन ही उनकी अल्फा का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वहां से ही आ रहा है ना। पहली दफा जिन्होंने स्टडी किया था ना, उन्होंने ये जो माद ने एग्जैक्ट वही कॉइन कर दिया कि वो जो एक को देखते हैं कि ये हायरार्की में ऊपर है और उसी को फॉलो करते हैं और उसी को लीडर बनाते हैं पैक का। तो जिसने कॉइन हम्म। की थी उसने उसे अल्फा का नाम दिया था। तो वहीं से फिर इन्होंने ना इंसानों की हायरार्की में भी उसे यूज करना शुरू कर दिया। नहीं, तो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में ये वो नफ्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा जब अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ लोग अपने नफ्स को खुदा बना लेते हैं। नफ्स ये को ये खुदा खुदा का बनाना कॉन्सेप्ट है। इज इटसेल्फ, नफ्स इज जस्ट एन एंटिटी, नफ्स फिलोसफी नहीं है ना। नफ्स एक फिलोसफी को फॉलो कर रहा होता है जो कि डिजायर है। जब खुदा कहता है ना आप नफ्स को फॉलो कर रहे हैं, तो खुदा उन डिजायर्स को, उन सारी उसमें सारी आ जाती हैं डिजायर्स में, वो सारी हमारी कमजोरियां भी आती हैं। जैसे साहिल भाई ने कहा था ना, हमारे 415 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसी तरह 415 वॉइसेस भी हैं। 415 वॉइसेस का मतलब है वो 415 वो नेगेटिव ट्रेड्स है जिन्हें आपने खत्म करना है अपनी पूरी जिंदगी में। ये जद्दोजहद है ना, वो जो 415, वो नफ्स उन 415 को रिप्रेजेंट करता है, वॉइसेस को, नेगेटिव ट्रेड्स को। उसको हायरार्की बना लेना कि अगर मैं इसमें ऊपर हूँ ना, जैसे ईगो में ऊपर हूँ, इन सारी चीजों में ऊपर हूँ। तो आई थिंक जो लेडर वाला कंसेप्ट है ना, मायद ने अच्छा एक्सप्लेन किया। लेडर इज दैट हायरार्की जिसको आप समझते हैं कि ये वाला सिस्टम अच्छा है। जैसे अगर पैसे वाला भी एक सिस्टम है, ये भी एक हायरार्की है ना, कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अल्फा है। तो मैं अपनी जो कंपिटेंस है वो कैलकुलेट ही वहां से करूंगा। अगर मेरे पास पैसा कम है तो मैं डिप्रेस होकर बैठ जाऊंगा। ये भी उसी कैटेगरी में आता है। तो नफ्स बहुत ब्रॉडर टर्म है। आप नफ्स की एक एक एट्रीब्यूट को पकड़ के हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता कि वो सारी जो एट्रीब्यूट्स है ना उन्हें अलाइन कर सके एक ही जगह पे। आईक्यू हमें पता है आम बंदे का कितना है, बहुत ही कम लोग हैं। हाँ, और वो ये जो लैडर का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको हम सेकुलराइज करें तो इट विल बी बेसिकली लाइक फिलोसफी ऑफ अ पर्सन, है ना। या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आई थिंक बात करें सेकंड इट, लेकिन यस, लेटर वही है कि आपने जो जिस चीज को आप हाई मानते हैं कि यार इस चीज में जो बंदा है ये, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं जॉर्डन पीटरसन को कहता हूँ, हर जगह उसको कॉइन करता हूँ और अपने आप को ना खुशी महसूस करता हूँ उसको कोट करके। इसका मतलब है कि जो फिलोसफी में ये जो आर्गुमेंट एंड ऑल दैट है ना, मैं इस चीज को हाई समझता हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द उन्हीं बंदों की इज्जत करूंगा जो इसमें हाई होंगे और इसके बारे में बात करके खुशी महसूस करूंगा। और आसपास वालों में अगर मैं इसमें अच्छा हूँ, मेरी वो सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी। और अगर आसपास वालों में मेरे दोस्त ज्यादा कॉम्पिटेंट है उसी चीज में, तो मैं लो हो जाऊंगा। तो वो ये बेसिकली इनकॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंस के जिम्मे में आता है। इस्लाम में टर्म्स चेंज हो जाती हैं। इस्लाम में जो लेस कॉम्पिटेंट होता है इस्लाम की हायरार्की में, उसे हम कुफर के करीब कह देते हैं। और जो हाई होता है उसे हम मुत्तकी कह देते हैं या तकवा कह देते हैं। इस्लाम तो टर्म्स भी डिवाइस करता है ना हायरार्की में ऊपर और नीचे वाले लोगों की। वहाँ 10 मिनट्स रह गए सिर्फ, ये खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा करना है। जी, देख लें, आप लोगों की कॉल पे है, जनरल डिस्कशन ही है अब तो। बाकी टेक्निकलिटीज इंशाल्लाह मैं अगली बार ही बताऊँ। अच्छा महत, ये जो फॉर्मेशन ऑफ लैडर है हमारे पास जो होगी हमारे अंदर, वो टॉपिक्स आपने कवर कर दिए? क्योंकि मैंने पिछले 2 लेक्चर स्किप नहीं नहीं, किए हैं। नहीं नहीं, वो नहीं। अभी बिल्कुल हायरार्की के ऊपर आज ब्रांड न्यू लेक्चर था।
वो थोड़ा सा एंडोक्रिनोलॉजी की डिटेल है, वो कहेंगे तो करवा दूंगा, मगर इतना रेलेवेंट नहीं आपके ईआई के साथ। अच्छा, इसमें एक नहीं नहीं, वो और मैं पॉइंट भी रिकॉर्डिंग रेज तो होता नहीं है। हुआ। जी जी। अच्छा, एक तो हमारी हायरार्की है फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल की। तो इस चीज की साइंस क्या है कि एक बंदा है, उसकी हायरार्की मुझसे डिफरेंट है, तो उससे मैं नीचे क्यों देखता हूँ या उसे लुक डाउन पान क्यों करता हूँ? यानी कि हम जिसकी हायरार्की डिफरेंट होती है ना, अगर मैं वाकई अपनी हायरार्की पे कॉन्फिडेंट हूँ ना, यानी कि जैसे मैं अल्फा मानता हूँ, तो दूसरे को हम हाँ। नीच देखते हैं कि यार ये बंदा तो वैसे ही फारिग है, इसे पता ही नहीं है कि हायरार्की सेट कैसे करते हैं। मुसलमान भी यही करते हैं, मौलवी दूसरों को ऐसे देखता है, हाँ, और गोरा हमें ऐसे देखता क्योंकि आपकी अपनी हायरार्की में वो नीचे होता है ना। है। यानी कि हम नहीं उस तो, यूटेंसिल को गलत समझते हैं। हाँ नहीं ऑब्वियसली, और क्या तो बात। महज यहाँ पे जो हम इस हायरार्की में कंपैरेटिव एनालिसिस कर ही क्यों रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी हायरार्की में अबव हूँ, ठीक है, मना मेरी किया था ना, हायरार्की अल्लाह ने दीन मना पे किया कायम था। है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अल्लाह ने मना किया था मत करना ये काम। हमने हर एक के हाँ साथ ही काम मतलब करना अगर शुरू मैं किया। कंपैरिजन कर रहा हूँ, हम्म। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इट मींस कि समथिंग इज रॉन्ग इन माय हायरार्की, राइट? नहीं, आपकी हायरार्की में समथिंग इज नॉट रॉन्ग। आपके आपके इस स्टांस के ऊपर समथिंग रॉन्ग है कि आप अपनी हायरार्की से उसको जोड़ने की कोशिश करें। हायरार्की में रॉन्ग नहीं है आप पे कुछ। एक दीनी बंदा भी तो कंपेयर कर सकता है ना, एक जैसे अहमद ने कहा कि मौलवी हजरात भी अंग्रेजों को हकीर नजर से देखते हैं। तो उनकी अपनी हायरार्की तो ठीक है ना, वो तो खराब नहीं है। सर मगर अगर आप नहीं कंपेयर अपनी कर। हायरार्की पे मतलब देखो, अगर कॉन्फिडेंट है ये ना। हमारे पास दीन है। जी। यस। अच्छा, मैं हाँ यही कह रहा था, देखो अगर ये हायरार्की हमारे पास दीन है तो इट मींस कि इट शुड नॉट लीव लाइक स्पेस फॉर द कंपैरिजन। एक मौलवी है और वो कंपैरिजन में जा रहा है, तो इट मींस कि उसके मौलवी के अंदर मसला है। इस्लाम तो हमें थोड़ा इस तरफ लेके जाता है ना, जिस तरफ करता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, इट मींस कि आपके अंदर कोई इशू है, खुद को ठीक करो, बाकी तो सब सही है। हाँ बिल्कुल, जम्माद इसका अपना यही जवाब बात है। देना है, लेकिन मैं अपना सवाल रिफाइन कर देता हूँ। इसमें दो जी चीज़ें जी। हैं, डिस्टिंक्टली देखनी है, जहाँ पे हमारा कंफ्यूज हो रहा है आई थिंक, क्योंकि मैंने सवाल वेगली किया था। एक ये है कि एक बंदा अपनी हायरार्की पे कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट इनफ कि वो ये समझता है कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, ठीक है। वो जब दूसरे की हायरार्की, फॉर एग्जांपल दीनी बंदा देख लेते हैं जो कि कॉम्पिटेंट है दीन में, जैसे मौलवी, एक मौलवी कॉम्पिटेंट ही होता है दीन में, सही वाले मौलवी की बात कर रहा हूँ। तो वो अंग्रेजों को ऐसे ही देखता है कि इनकी तो वो लाइक जो स्टैंडर्ड्स है वही गलत है, सारी बात है, पैसा एंड ऑल दैट जो हमें पता है अंग्रेज करते हैं। तो अगर मैं कॉन्फिडेंट होकर अपनी हायरार्की पे दूसरे को देख रहा हूँ, तो तब मैं उससे ऐसे देखूंगा कि वो मुझसे नीचे है या इनकॉम्पिटेंट है या फारिग है, उसकी हायरार्की गलत है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जन्नत में जाना है। उस बंदे का अगर अल्लाह वाला कंसेप्ट नहीं ठीक तो वो मारा जाएगा। तब मैं उसे, आई कैंट फाइंड द वर्ड, इधर आएगा कि मैं उसे ना बहुत ही लो, यानी कि कोई नीच आदमी देख रहा हूँ, कि यानी कि या इनकॉम्पिटेंट देख रहा हूँ या फारिग देख रहा हूँ, इसे पता नहीं है। दूसरा बंदा, ये एक टर्म है, ये वो है जो अपने दीन पे कॉन्फिडेंट है कि मैं सही हायरार्की में हूँ। दूसरा बंदा वो है जो कंपेयर कर रहा है इस वजह से कि वो अपनी जो हायरार्की है उस पर कॉन्फिडेंट ही नहीं है, यानी उसे पता ही नहीं है वो सही है कि नहीं, यानी कि ऐसा बंदा जो दीन पे है लेकिन वो डिंगा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि ये सही है नहीं। तब वो जब अंग्रेजों से कंपैरिजन करेगा तो वो इनसिक्योरिटी में आ जाएगा कि शायद वो ठीक है, मुझे वहां जाना चाहिए। दैट्स डिफरेंट, वहां पे फिर वो ईगो नहीं फील करेगा, वहां पे तो वो और इनसिक्योर फील करेगा। अच्छा, ये भी यार, हमने याद है इस पे डिस्कशन की थी डिसोनेंस के हवाले से, कि हायरार्की तो हमारी वो होती है ना, तो पहले अम्मी अब्बू बना चुके होते हैं। जब बड़े होते हैं 20 साल के हुए, पता लगा ओहो यार हायरार्की तो वो होनी थी जो अली बिन अबी तालिब बता रहे थे। तो यस। अब यस, ये फिर यहाँ सेकंड पे स्टेप। मसला आता है। नहीं, मुझे अभी तक भी नहीं समझ आई आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट की कि मतलब हायरार्की में मैं ऊपर हूँ, मेरी हायरार्की में सेल्फ एस्टीम है, तो मैं गोरे को नीचे देख सकता हूँ? वो आप डिपेंड नेचुरली करता है कि आपके देखेंगे। गोरे की क्या है। हाँ। एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी इसमें, ये वाली बात हम कह सकते हैं, मैंने एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, कि अगर हमारी सेल्फ एस्टीम दुनिया से अलाइन है, तो हमारी अगर जैसे किसी आदमी की अगर बीवी है, खूबसूरत बीवी है, अगर उसकी डाइवोर्स हो जाती है या उसके बिजनेस में लॉस हो जाता है, उसकी जॉब छूट जाती है, तो एकदम उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, वो हायरार्की में अपने आप को बहुत नीचा फील करता है। और जब अगर हमारी जो है सेल्फ एस्टीम आखिरत से अलाइन है ना, तो जिस तरह मसअब बिन उमैर, यानी ब्रांडेड बंदे थे वो अपने टाइम के ना,
तो जब इस्लाम कबूल किया तो उनके कपड़े तक उतरवा लिए गए और उनकी सेल्फ एस्टीम लो नहीं हुई थी। तो ये एग्जाम्पल मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद आपको हेल्प कर सके। हाँ, मैं इसी चीज को आगे वो थोड़ा सा इसका आंसर चाह रहा हूँ कि देखो जैसे अब हजूर सल्लम है, वो तो जूस का जनाजा जा रहा था तब भी खड़े हो रहे हैं। तो मतलब लोअर में आई थिंक सो इट शुड बी लाइक, मेरे जो कंसेप्शन समझ आ रही है मुझे, कि हम दूसरे बंदे की इसी बात पे रिस्पेक्ट करेंगे कि उसके अंदर कोई ना कोई हायरार्की तो है, उसको चेंज करना है सिर्फ। मैं उसे लो तो नहीं कंसिडर कर सकता और उसको लाइक जस्टिफाई दीन से तो नहीं कर सकता। लो तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे सही ले। अब मगर अब लो समझ के आप उसे हकीर करना शुरू कर देंगे, नहीं मैं तुमसे बात ही नहीं करनी क्योंकि लो हो, ये अब गलत है ना। अगर आप देखेंगे यार महद की हायरार्की महद लो है, तो आपको लो फील होगा तो आप मेरे पास आएंगे ना कि आओ यार सही करते हैं मिलकर। मगर आप लो फील करके मुझे दुत्कारना शुरू करते हैं, मसला फिर वो है। और ये कंपैरिजन वही हाँ है कि अच्छा हायरार्की अच्छा। हैं ऑटोमेटिकली ये होता दो है। ना। असल में वो कैपिटलिस्टिक और स्पिरिचुअल, हम इन दो को डिस्कस करने बैठ गए थे। या सेकंड ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा, लाइक ये स्पिरिचुअल, इसको हमने दीन कंसिडर कर लिया था, और कैपिटलिज्म है वो। अब हम आज उसमें चले गए ना कि लाइक अगर एग्जैक्ट हमने दीन वाली एग्जांपल ले लिया, तो एक दीनी बंदा तो यही सोचेगा ना कि उसने दूसरे को इस तरह कंसिडर नहीं करना कि हकीर नहीं जानना है। वो नबी अलैहिस्सलाम ने तो यही कहा है, हमारे तो वो सारे एट्रीब्यूट्स ठीक होते हैं। लेकिन एक एवरेज स्पिरिचुअल बंदा ले लेते हैं, उसमें हम बुद्धिस्ट ले लेते हैं, या एक सेल्फलेस बंदा ले लेते हैं, दूसरी तरफ एक सेल्फिश ले लेते हैं। तो जो सेल्फिश होगा ना, वो सेल्फलेस को ऐसे देखेगा कि फारिग है हर वक्त वही अपने पैसे बाहर है, फारिग, इसको समझ ही नहीं आ रही खैर कि मैं अपने आप को सेट कैसे करते हैं, क्योंकि वो उस बंदे को ऊपर हम्म। देख रहा है जिसके पास पैसा है। और सेल्फलेस उसको इस तरह से देख रहा है कि इसे असल एसेंस का पता ही नहीं है कि जब पैसे देते हैं तो कौन सी खुशी मिलती है। इस तरह से इन दोनों को। लेकिन जब आप दीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तब तो नबी अलैहि सलाम ने हमारे वो एट्रीब्यूट्स फिल किए होते हैं ना, कि दूसरे को गलत जरूर देखना है, क्योंकि गलत नहीं देखोगे तो चेंज कैसे करोगे। लेकिन लो हकीर नहीं जानना, लो ऐसे जानना है कि ये गलत ट्रैक पे, उसे लेके आना है सही पे। हाँ अच्छा अच्छा, मैं वो कंफ्यूज हो गया था जब आपने लो की टर्मिनोलॉजी यूज किया, थॉट के हकीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर लो एज अ या गलत देख रहे हो तो जस्टिफाई है। यस। बाकी डिसोनेंस है मेरे ख्याल, उस पर भी हम डिस्कशन करनी चाहिए। ये डिसोनेंस क्या होती है वो भी फिर अगले सेशन में इंशाल्लाह डिटेल में खोलेंगे, क्योंकि हम लोग सारे के सारे डिसोनेंस का शिकार है। तो ये वो मसला है जो हमारा, आई थिंक ये इसलिए ज्यादा जरूरत है इस हम्म। पे बात करने की। बिल्कुल। क्योंकि हम नेक्स्ट सब सेशन जिस, यह भी करना है। नहीं अभी तो नहीं करना, अभी तो आवाम में आधी आ चुकी है। यस, मतलब प्रॉपर मैं बहुत सेशन तो अगली फ्रूटफुल बार ही टॉपिक करेंगे, है। मगर वैसे डिस्कशन तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या मैं यही कह रहा अच्छा, था आई कि थिंक आईएमएस हम में लोग बाद ना, अगर आ गए हैं ना, तो मोस्टली लोगों की हायरार्की कहीं ना कहीं पे 50% 60% वहां पे सेट ही है। असल मसला है डिसोनेंस का, इसलिए उसे खोलना जरूरी है। हाँ ऑब्वियसली। क्योंकि अभी भी ना हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बचपन में पाकिस्तान में हम लोगों को इस तरह की बातें हैं कि भाई पढ़ लो डिग्रीज कर लो, अच्छी नौकरी है, अच्छी इज्जत इज्जत तो मिलती है पढ़े लिखे वालों पे। अगर वो मास्टर्स में बैठा है तो उसके अम्मी अबू देख के इज्जत कर रहे हैं, कोई मैट्रिक फेल है तो बेशक अच्छा भी है, उसकी इज्जत ही कोई नहीं हो रही। इस तरह की चीजें हल्की फुल्की होते होते पता नहीं किस किस्म